Hey everyone, welcome back to the next part of this video, biological classification. So in the last video lecture हमने देखा है biological classification हम प्रोटिस्टा मोनेरा और प्रोटिस्टा जो दो किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। हमने एंड किया था फंजाई में जाकर, फंजाई हमें स्टार्ट करना है। तो क्विकली चलिए अब हम फंजाई स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए बोलकर मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में मैं कर रही हूँ, क्योंकि लंबे वीडियोस काफ़ी देर तक बोरिंग हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। ओके, तो ये जस्ट एक आपके लिए रिवीजन है कि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर फंजाई हमने ख़त्म किया है, मोनेरा और प्रोटिस्टा कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी देखी हैं। ओके, तो हम शुरू करेंगे डायरेक्टली फंजाई से। ओके, लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। फंजाई वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में ग्रो होती है। ओके, इम्पॉर्टेंट। एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल फंजाई आर फिलामेंटस। तो ईस्ट के बारे में कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, ईस्ट इज अ फंजाई। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है या पता ही नहीं रहता। ओके, सो ईस्ट इज अ फंजाई। Second, it is an eukaryotic fungi. Third, it is a unicellular fungi and it is non-filamentous. जो भी बातें मैंने कही है नोट डाउन कर लो। ओके, their body consists of long, slender, thread-like structures called hyphae. तो जो बेसिक यूनिट है फंजाई की बॉडी के वो हाइफी है। बहुत सारे हाइफी आपस में नेटवर्क बना लेते हैं, इंटरकनेक्शन बना लेते हैं, तो उसे माइसीलियम कहते हैं। ओके, अगर हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, हाइफी में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस नहीं है, मेनी न्यूक्लियस है, न्यूक्लाई हैं, तो उसे हम कहेंगे असेप्टेट और सिनोसिटिक हाइफी। ओके, और इन कंट्रास्ट कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं ऑपोजिट में, जिनमें सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होता है। यानी कि पहले वाले जो हमने सिनोसिटिक और असेप्टेड देखा, असेप्टेड मतलब जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से है और इस तरह से मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है हाइफी के अंदर। ओके, ये है सिनोसिटिक असेप्टेड। लेकिन जब मैं इसमें इस तरह से बाउंड्रीज बना दूं तो ये हो गया सेप्टेट। ओके, ये हो गया सेप्टेट। तो सेप्टा मीन्स बेसिकली द बाउंड्री और द क्रॉस वॉल present in the hyphae. Such hyphae are septate hyphae. Cenocytic means having many nuclei. Multinucleate हमने ऊपर ही देखा है। Cenocytic hyphae बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फंजाई से रिलेटेड। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल सेलुलोज से बना होता है। एनिमल सेल्स में कोई
सेल वॉल नहीं होती, ओके। सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है एनिमल सेल, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ओके। फंजाई में काइटिन इज द सेल वॉल कॉम्पोजिशन. In bacteria, the cell wall or the external wall composition is peptidoglycan. We have already learnt in Monera. ओके, काइटिन बेसिकली बना होता है एन एसिटिल ग्लूकाजामीन से, तो उसमें एसिटिल ग्रुप, ग्लूकोज ग्रुप, अमीन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. इन तीनों ग्रुप से मिलकर बना होता है काइटिन, और ये पॉलीमर है, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकाजामीन बहुत सारे जब जुड़ेंगे तब बनेगा काइटिन. ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रोफिक, means they depend on others for their food requirement, for mode of nutrition. So basically they can be called as saprophytes. बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फंजाई प्लांट्स हैं क्योंकि वो मिट्टी पे ग्रो होते हैं बाकी प्लांट्स के जैसे. तो आज आपका ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए. वो प्लांट्स से दूर दूर तक किसी रिश्ते में नहीं है, ओके. प्लांट से उनका कोई रिश्ता नहीं है फंजाई का, क्योंकि पूरे ऑपोजिट कैरेक्टर्स वो बियर करते हैं. नंबर वन, वो क्लोरोफिल पिगमेंट बियर नहीं करते, तो इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ओके. और वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. तो प्लांट्स के से उनका फंजाई का कोई रिश्ता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो बेसिकली फंजाई सैप्रोफाइट्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो होते हैं, और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी ग्रो हो सकते हैं एज अ पैरासाइट. सिम्बायोन्स बन के भी रह सकते हैं. तो फंजाई लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जहां अल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई प्रोटेक्शन या मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ओके. तो ये लाइकेन क्या है? एसोसिएशन है अल्गी और फंजाई का. सिम्बायोन्स किसे कहते हैं? जो म्यूचुअली हम कह सकते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे हम कहते हैं. तो जो दो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर रहते हों साथ में जिंदगी भर, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर हो रही हो, उसे सिम्बायोसिस कहा जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है. तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है लाइकेन, दूसरा है माइकोराइजा, ओके. दूसरा है माइकोराइजा, जहां फंजाई हाइयर प्लांट्स के रूट्स में रहता है और कुछ मिनरल्स को ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छी होती है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो अब हम देखेंगे फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन से मोड से करते हैं. So vegetative means of reproduction is observed in fungi. Asexual and sexual mode of reproduction is observed. Vegetative में fragmentation, fission and budding है. Asexual reproduction में spores बनेंगे like conidia, sporangiosspores and zoospores. Asexual reproduction में भी spores ही बनते हैं, that is oospore, ascospores and basidiospores kind of spores are produced. तो फंगल यूनिट जो है तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अच्छा, फंजाई में सेक्सुअल साइकिल्स के भी कुछ टाइप्स हैं जो हमें पूछा जा सकता है कभी और हमें पता होना चाहिए. प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी. आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप पहले से मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो इन वर्ड से आपको कुछ आइडिया या हिंट मिलेगा. जैसे कि प्लाज्मोगैमी हम कहें अगर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर ये वर्ड आया है, जैसे कि हम साइटोगैमी कहते हैं, साइटोजेनेसिस कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म इज द वर्ड, ओके. और यहाँ प्लाज्मोगैमी इज द वर्ड. सो फ्यूजन ऑफ, गैमी मीन्स फ्यूजन और मैरिज, ठीक है. गैमी का मतलब फ्यूजन या मैरिज होता है. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज प्लाज्मोगैमी. Protoplasm fusion is plasmogamy. Okay, this is the first step of sexual reproduction in fungi. कैरियोगैमी, कैरियोन जो वर्ड है कैरियन, वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस को कैरियन कहा जाता है. गैमी मीन्स फ्यूजन. सो आफ्टर प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज हो जाते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियाई, दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं. इजी. Next है meiosis. So the last step of sexual reproduction involves the meiotic division in zygote. As a result of this, haploid spores are formed.
सो मियोसिस माइटोसिस के भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में तो प्लीज जाइए और वीडियोस देखिए मेरे चैनल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इंटरेस्टिंग इमेजेस जो मुझे फंजाई के आपको दिखाने थे। तो इस तरह के दिखते हैं फंजाई, ये मशरूम टाइप ऑफ फंजाइज हैं, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फंजाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी फंजाई के इमेजेस हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं फंजाई। ये फंजाई जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, दिस इज डेडलीस्ट फंजाई, जो कि आपको बेसिकली कार्टून्स में भी देखने को मिलता है, आपने कभी देखा होगा। ओके ओके, सो दिस आर जिलेटिनियस फंजाई, जेली काइंड ऑफ। तो आप देख सकते हैं कितने वैरायटीज होते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं फंजाई। हमारे घर में टिफिन बॉक्स में जो होता है बस वैसे ही नहीं होते, ठीक है, काफी खूबसूरत होते हैं, काफी वैरायटी है, काफी डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट, ओके, तो फंजाई के बेसिकली जो ग्रुप्स जिसमें ये डिवाइडेड हैं उसमें एस्कोमाइसेटिसी पहले आता है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में जाता है और काफ़ी वास्ट हो जाता है, तो मैं आपको नाम से चीज़ें याद रखने के लिए सिखाती हूँ। एस्को वर्ड है एस्कस, एस्कोस्पोर्स, ऐसी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो एस्कस इनका एक हम कह सकते हैं सैक है जहाँ इनके स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। एस्कोमाइसेटिसी फंजाई का एक ग्रुप है जिसके अंडर काफी मेंबर्स आते हैं। ओके, उन मेंबर्स में आपने कुछ नाम सुने हैं जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये कॉमन फंजाई है जो एस्कोमाइसेटिसी को बिलोंग करते हैं। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरिविसी भी बिलोंग करता है जो कि यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, पेनिसिलियम वही फंजाई है जिसमें से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया गया था, ओके, फर्स्ट टाइम। देन सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं फंजाई, ठीक है। कॉप्रोफिलस होते हैं जो कि गोबर या डंग, काउ डंग होते हैं, वेस्ट, एनिमल वेस्ट में भी ग्रो करते हैं, कॉप्रोफिलस कहते हैं उसे हम। और पैरासाइटिक होते हैं, तो पैरासाइटिक आपको पता है, ओके, ठीक है। तो जो स्पोर्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्स उनमें प्रेजेंट होती है या वो प्रोड्यूस करते हैं वो एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसेटिसी। बेसिडियोमाइसेटिसी में बेसिडियो द वर्ड है बेसिडियम से आता है। तो ये ऐसे फंजाई हैं जो बैठे रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, किसी भी पेड़ की डालियों में। इनका स्टॉक ज़्यादा लंबा नहीं देखा जाता जनरली, और इनमें बेसिडियम होता है। बेसिडियम का मतलब है ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, और डायरेक्टली ये ब्रांचेस को अटैच रहते हैं। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि इस तरह के फंगस तो आपने ज़रूर देखे हैं, मशरूम्स टाइप, वुडी, थोड़े हार्ड टेक्सचर में, ब्राउनिश कलर में, ठीक है। अभी भी हमने पीछे एक पिक्चर में देखा है, ओके। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, ठीक है। बेसिडियो कार्प जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनता है उनका, बेसिडियम और बेसिडियो कार्प, तो ये वर्ड से ही आ जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में आया तो। Basidium produces 4 basidiospores exogeneously after meiosis. Okay. Examples are Agaricus, Ustilago, Puccinia. Okay. These are the some examples of Basidiomycetici. So Basidium produces 4 basidiospores. So spores हैं जो next fungi fungal body को बनाने वाली है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स जैसा ही यहाँ बेसिडियोस्पोर्स है, बेसिडियोकार्प है, ठीक है, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह से डिवीजन है, काफी आसान है अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो। नेक्स्ट, ड्यूटेरोमाइसेटिसी। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। ये थोड़े से टेढ़े टाइप के फंजाई हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में टेढ़े नहीं है, इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से टेढ़े हैं। ये किसी ग्रुप पे बिलोंग करना ही नहीं चाहते, ये सारे ग्रुप अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाते हैं ड्यूटेरोमाइसेटिसी बाकी ग्रुप से। सो असेक्सुअल स्पोर्स इनमें कोनिडिया है, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। सो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फंजाई हैं
जो फंजाई इम्परफेक्टाई किस ग्रुप को कहा जाता है, तो ड्यूटेरोमाइसेटेसी में जो बिलोंग करते हैं उनको कहा जाता है। सो अल्टरनारिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ऐसे नाम आप कहीं पे भी सुने तो आप समझ जाइए कि वो ड्यूटेरोमाइसेटेसी में है और इम्परफेक्ट फंजाई है, परफेक्ट फंजाई नहीं है। तो सेक्सुअल फेजेस जो हैं, स्टेजेस, वो पता नहीं है अभी तक, अननोन है। बस एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेजेस पता है। मोस्ट ऑफ देम डिकम्पोजर्स हैं और मिनरल साइक्लिंग में भी मदद करते हैं। मिनरल साइक्लिंग मतलब चीज़ों को डिकम्पोज करती हैं, उसमें से जो मिनरल्स रिलीज होता है ना, तो सॉइल में वो जाता है, प्लांट्स में आता है, फिर से किसी एनिमल के बॉडी में आता है। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस हुआ। फिर से प्लांट या एनिमल मर जाएंगे तो उनके बॉडी का मिनरल फिर से जमीन में जाएगा और उस मिनरल को डिकम्पोज कौन कर रहा है, ड्यूटेरोमाइसेटेसी का कोई मेंबर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ हम खत्म करते हैं फंजाई। अब शुरू होता है प्लांटें किंगडम। किंगडम प्लांटें के बारे में हम इतनी ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे। ओके, और इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि हम इसके बारे में पूरा चैप्टर भी देखने वाले हैं, पूरा चैप्टर देखने वाले हैं किंगडम प्लांटें में। तो यहाँ जैसे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि रॉबर्ट विटाकर, आरिच विटाकर, इन्होंने इसको भी किंगडम में कंसिडर किया है, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इमेज में मैंने डाइवर्सिटी दिखाई है कि प्लांट्स में यहाँ पे ज़्यादा कैक्टस या यूफोर्बिएसी वाले प्लांट ज़्यादा है, डेजर्ट में ग्रो होने वाले। तो ये वैरायटी है प्लांट से रिलेटेड। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तो हम सबको पता है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं। ओके ओके, तो कुछ प्लांट्स एक्सेप्शन हैं, जैसे कि ब्लैडर वॉट, वेनस फ्लाई ट्रैप, आपने इसके पिक्चर्स देखे होंगे, कस्क्यूटा, और पैरासाइटिक। तो ये पैरासाइटिक होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। यस, प्लांट्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। सो ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल सेलुलोज का होता है। ओके, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज होता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्पोर प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन जब वो करने लगते हैं तब वो डिप्लॉयड फेज में जाते हैं, या डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज उसे हम कहते हैं। फिर जब उनके गैमेट्स बन के तैयार होते हैं, बॉडी बन के तैयार होती है, तो उसे हम हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। These two phases alternate with each other and this is called alternation of generation. गैमेटोफाइटिक फेज, फिर स्पोरोफाइटिक फेज, फिर गैमेटोफाइटिक, फिर स्पोरोफाइटिक, ये अल्टरनेट होता रहता है ना। प्लांट एक ग्रो होगा जो कि गैमेटोफाइटिक फेज में है, वो अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर हम कह सकते हैं सीड्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर्स, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो वो पोलन ग्रेन्स स्पोरोफाइटिक फेज में जाते हैं प्लांट। तो इस तरह से वो अल्टरनेट करते रहते हैं अपने जनरेशन को, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। किंगडम प्लांटाई इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो प्लांटे में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आने वाला है। लास्ट किंगडम काफी वास्ट, तो हम कह सकते हैं लास्ट एंड द वास्ट किंगडम इज एनिमैलिया। The members of this kingdom are eukaryotic multicellular organisms. Their cells lack cell wall. So they do not have cell wall. They have cell membrane that is made up of peptide. हम कह सकते हैं लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलकर एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन्स बने होते हैं। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स के पास होते हैं जो कि सेलुलोज से बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देख चुके हैं। तो दिस विल बी लाइक समरी काइंड ऑफ वट एवर वी हैव लर्न। तो इसे देखकर हम समझ सकते हैं ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा, और एग्जाम से पहले या एग्जाम में जाने से पहले ये एक ब्रेन मैप जैसा काम करेगा आपके लिए। ओके ओके, तो यहाँ तक आप किंगडम प्लांटी एंड एनिमैलिया, या फिर हम कह सकते हैं फंजाई, हमने यहाँ तक देख लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वायरसेस पर, जिसके लिए जुड़े रहिए, दैट विल बी द पार्ट 3। ओके, एंड या इन दैट वी विल डिस्कस वायरसेस, वायरॉइड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं,
काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ये हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है। कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पर हॉट टॉपिक से जरूर आएंगे। ओके, लाइकेंस, सो लाइकवाइज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें और भी कुछ चीजें एडिशन होंगी आप लोगों के लिए, सो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद क्वेश्चंस प्री वाई क्यूज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।